अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। लड़की बताती है कि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास फैमिली से था। मेरा अब्बा का बिरयानी का ठेला था। अब्बा रोज़ाना सुबह बड़ी सी देग में बिरयानी पकाकर एक रेड़ी पर रख कर ले जाते थे और ज़्यादातर एक आध घंटे बाद अब्बा की वापसी हो जाती है, क्योंकि अब्बा की बिरयानी आधे घंटे में ही बिक जाती थी। क्योंकि ये बिरयानी बहुत मशहूर थी और इसके जायके की धूम दूर दूर तक थी। मैंने शुरू से ही अब्बा का ये मामूल देखा हुआ था कि वो सुबह सुबह एक देग में बिरयानी पकाते और फिर उसे रेड़ी पर रख कर ले जाते। मैंने कभी इस चीज़ पर गौर नहीं किया था, क्योंकि ये सब कुछ मैं बचपन से देख रही थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस घर गई तो घर में खाना नहीं पका था। मैंने अम्मा से कहा, खाना नहीं है तो मुझे बिरयानी ही डाल दे, मुझे बहुत भूख लगी है। और उस दिन मैंने सोचा कि मैंने आज तक अब्बा की देग की बिरयानी तो खाई नहीं, क्योंकि जब भी मैं बिरयानी को कहती अब्बा घर में खुद बना कर देते और वाकई वो बहुत मज़े की होती थी। मैंने कभी गौर ही नहीं किया कि जो देग अब्बा बेचने के लिए बना कर ले जाते हैं उससे कभी भी हमारे घर में बिरयानी नहीं खाई गई। मुझे इसकी वजह का इल्म तो नहीं था, लेकिन जब अम्मा ने मुझे मना किया कि वो बिरयानी तुम नहीं खा सकती, मैं तुम्हें कुछ और बना देती हूँ, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो बिरयानी जो पूरा शहर खाता है वो मैं क्यों नहीं खा सकती, या वो हमारे घर में कोई क्यों नहीं खा सकता। यही सवाल जब मैंने अम्मा से किया तो माँ ने मुझे डांट कर चुप करवा दिया। मुझे डांटते हुए कहा कि वो तो ठंडी हो गई है, बासी हो गई है, तुम रहने दो, मैं तुम्हें ताज़ा कुछ बना कर देती हूँ। उस वक्त तो मैं खामोश हो गई, लेकिन अब मुझे तेजसूज होने लगा कि बिरयानी में ऐसा क्या है जो घर में नहीं खाई जा सकती। क्या मेरे माँ बाप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जो कि मुझे मालूम नहीं है? इस तरह के बहुत से सवाल मुझे तंग करने लगे और मैं उनके जवाब हासिल करने का फैसला कर लेती हूँ। इसके बाद से मैंने अब्बा पर नज़र रखना शुरू कर दी, लेकिन हमेशा मेरे जागने से पहले अब्बा देग पका चुके होते, या जिस दिन दोपहर को उन्होंने जाना होता तो मेरे कॉलेज जाने के बाद पकाना शुरू करते। और मुझे भी समझ ना आई कि इस बिरयानी में ऐसा क्या होता है, क्योंकि मेरे सामने वो देग पकाई ही नहीं गई थी। एक दिन अब्बा ने दोपहर में बिरयानी लेकर जानी थी। मेरे कॉलेज जाने के बाद अब्बा ने बिरयानी पकाई और हमेशा की तरह रेडी पर रख कर चले गए। उसी दिन मुझे कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो गई, तो मैंने जल्दी से अपने दोस्त का बुर्खा पहन लिया और अब्बा की रेडी के पास जाकर खड़ी हो गई। मैं देखना चाहती थी कि इस बिरयानी में ऐसा क्या है जो कि मुझसे छुपाया जा रहा है। अब्बा की रेडी के पास बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लोग लाइन लगाकर बिरयानी ले रहे थे। इतने में मैंने देखा कि एक खूबसूरत औरत आई और उसने जाकर अब्बा से कहा, और अब्बा ने खामोशी से एक शॉपर में बिरयानी डालकर उसे पकड़ा दी और वो औरत पैसे दिए बगैर चली गई। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये कौन औरत थी और अब्बा ने इससे पैसे भी नहीं लिए। आखिर इसके पीछे क्या राज है? अब तो मुझे उस औरत का भी राज मालूम करना था। मैं अभी यही सोच रही थी कि एक और औरत आई और अब्बा ने उसे भी बिरयानी डालकर शॉपर पकड़ा दिया और उससे भी पैसे नहीं लिए। मुझे लगा कि जो भी खूबसूरत औरत आती है अब्बा उसे मुफ्त में बिरयानी दे देते हैं। मुझे अब अपने अब्बा पर गुस्सा आने लगा कि घर में जवान बेटी है और ये बाहर खूबसूरत औरतों को देखकर उन्हें मुफ्त बिरयानी खिला रहे हैं, और बिरयानी भी ऐसी जिसको घर की औरतों को खाने नहीं दिया जाता। ये सब क्या था? क्या वाकई में मेरा बाप एक बुरे किरदार का इंसान था, या फिर ये बिरयानी कुछ खास थी जिसमें कुछ मिलाया गया था? क्या मेरी अम्मा भी इन सब में शामिल थी? मेरे अंदर का तेज सूझ जाग गया था और मुझे अब इन सब के बारे में मालूम करना था। दिन गुजरते गए और मुझे अभी तक इस राज का कोई भी सुराग ना मिला। अब तो ये रोज़ होने लगा था कि अब्बा बची हुई बिरयानी घर नहीं लाते थे, इसीलिए मैं उसे खाकर भी अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी। और अब्बा के ठेले पर मैं रोज़ रोज़ नहीं जा सकती थी, क्योंकि मेरे बोलते ही अब्बा पहचान लेते और रोज़ रोज़ कॉलेज से जल्दी आना भी मुश्किल था। लेकिन जब भी मैं अब्बा के ठेले पर गई तो मैंने उन 2-3 औरतों को देखा जिन्हें अब्बा मुफ्त में बिरयानी पकड़ा देते थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अब्बा ने उस बिरयानी के पहले से शॉपर बना कर रखे होते थे। मुझे इंतहा गुस्सा आता इस मंजर को देखकर। आखिरकार एक दिन मैंने एक औरत का पीछा करने का फैसला किया और दबे पांव उस औरत के पीछे चल दी।
मैंने देखा कि वो औरत एक बड़ी सी कोठी में दाखिल हो गई और इतनी आलीशान कोठी देखने के बाद मुझे हैरत होने लगी कि अब्बा का इस औरत के साथ ताल्लुक क्या हो सकता है। क्या ये औरत सिर्फ अब्बा की बिरयानी लेने के लिए इतनी दूर आती है? मैं वापस घर आ गई और ऐसे ही मजाक में वालिदा से सवाल किया कि क्या अब्बा का किसी से कोई ताल्लुक है, तो अम्मा ने मुझे सख्ती से टोक दिया कि अपने बाप के बारे में ऐसा नहीं सोचते। अब मैं सोच रही थी कि माँ को बता दूं कि अब्बा ऐसा करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं था। और फिर एक दिन अब्बा शाम को तैयार होकर कहीं जाने लगे तो मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। अब्बा ने कहा कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहे हैं। मैंने पूछा कि किस तरफ जाना है आपको? मुझे भी अपने दोस्त की तरफ जाना है, तो मुझे साथ ले जाएं। तो अब्बा ने जिस इलाके का नाम लिया वो सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि अब्बा ने उसी इलाके का नाम बताया जहां पर उस औरत का घर था जिसका मैंने पीछा किया था। अब तो शक की गुंजाइश ही नहीं रही थी कि अब्बा का उस औरत से कोई ताल्लुक है। मेरा दिल किया कि अब्बा को झिंझोड़ कर कहूं कि इस उम्र में औरत से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन मैं खामोश रही और अब्बा उस औरत से मिलने चले गए। मुझे अब्बा की हरकतें दिन ब दिन अलग अलग लगने लगी और अब्बा से मेरी नफरत में इजाफा होने लगा, जो घर पर जवान बेटी के होते हुए बाहर औरतों से ताल्लुक बनाते हैं। और फिर मेरी अम्मा को पता क्यों नहीं चलता कि वो कहाँ जाते हैं? औरत तो मर्द की नज़र देख लेती है, तो क्या मेरी अम्मा को मालूम नहीं होता कि मेरे अब्बा ने बाहर औरतों से ताल्लुक बना रखा है? और मुझे हैरत तो उस औरत से भी होती, क्योंकि इतनी दूर से सिर्फ बिरयानी लेने के लिए अब्बा के पास आती थी और एक बिरयानी की प्लेट के लिए अब्बा से ताल्लुक बना रखा था। और सिर्फ वही औरत क्या, दूसरी औरतों के भी तो अब्बा के साथ ताल्लुकात थे। मुझे अब्बा पर शदीद गुस्सा आता कि मैं बचपन से न जाने कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशों को यही समझकर ख़त्म करती रही कि मेरे अब्बा गरीब हैं, ये कैसे पूरे करेंगे। उधर मेरा अब्बा बिरयानी भी औरतों पर मुफ्त लुटाता है, जो हमारा कमाई का वाहिद ज़रिया है। ये सिलसिला चलता रहा और जब कभी अब्बा बची हुई बिरयानी घर लेकर आते तो अम्मा उसे फ्रिज में रखकर ताला लगा देती ताकि मैं ना खा सकूं, और ना ही अम्मा खुद खाती। अब तो मुझे जिद हो गई कि मैंने बिरयानी ज़रूर खानी है। एक दिन अपनी एक दोस्त को कहा कि उस जगह की बिरयानी बहुत मशहूर है, तो मेरे लिए ले आना। उसे मालूम नहीं था कि वो बिरयानी वाला मेरा बाप है। वो जाकर वहाँ से बिरयानी ले आई, लेकिन जब उसने बिरयानी खाई तो उसे वो जायका इतना अच्छा लगा कि उसने मेरे लिए कुछ नहीं बचाया और वो सारी ख़त्म कर गई। मेरे पूछने पर उसने कहा कि उस बिरयानी में एक नशा था। मुझे तो याद भी नहीं रहा कि तुमने वो मंगवाई थी, मैं तो वो सारी खा गई। उसने तो ये बात मुस्कुराते हुए कही, लेकिन मुझे लगा कि वो सच कह रही है। इस बिरयानी में सच में ही नशा है। तो क्या मेरा बाप नशावर बिरयानी सारे शहर को खिलाता है? और क्या इस बिरयानी से आने वाली कमाई हलाल है? क्या मेरा बाप मुझे बचपन से हलाल कमाई खिलाता आ रहा है? मैं तो अपने बाप की नफ़रत में न जाने कितने आगे तक सोच चुकी थी, और मैंने तो ये तक सोच लिया था कि मैंने अब इस चीज़ का सबूत लेना है कि मेरा बाप बिरयानी में नशा मिलाता है, और मुझे ये बात कानून को बतानी है ताकि मेरे बाप को सज़ा मिल सके। मुझे गुस्सा सिर्फ इस बात का था कि मेरा बाप दूसरी औरतों से ताल्लुक़ क्यों रखता है। क्या सच में ही मेरा बाप गलत था? क्या वो इस बिरयानी में कुछ मिलाता था जो घर में किसी को नहीं खाने देता था? क्या इसके बाहर की औरतों के साथ सच में ताल्लुकात थे? और अगर थे तो इन ताल्लुकात में इस बिरयानी का क्या किरदार था? और मेरा बाप कोई और काम क्यों नहीं करता था? हमेशा से यही ठेला क्यों लगाता था? एक दिन सुबह बची हुई कुछ बिरयानी घर लेकर आए और हमेशा की तरह अब्बा ने फ्रिज में रखकर ताला लगा दिया। रात को भूख से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि फ्रिज का ताला खुला हुआ था। मैंने फ़ौरन से बिरयानी प्लेट में निकाली और गर्म करके खाने लगी। सच बात यह है कि वो बिरयानी बहुत ही मज़े की थी और मुझे मालूम भी ना हुआ कि कब मैं पूरी प्लेट खाली कर गई। खाना खाने के बाद मैं उठी ही थी कि मुझे चक्कर आने लगे और किचन के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते मैं गिर गई और बेहोश हो गई। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो मैं अस्पताल में थी और अम्मा मेरे पास थी। मैंने मम्मी से पूछा कि मुझे क्या हुआ था, तो मम्मा ने मुझे कहा कि तुम किचन के दरवाजे में बेहोश पड़ी थी और हम तुम्हें अस्पताल ले आए हैं। मैंने कहा कि डॉक्टर ने क्या कहा है, मुझे क्या हुआ है? तो अम्मा ने कहा कि डॉक्टर कहते हैं कि तुमने कोई दवाई खा ली है जिससे तुम बेहोश हो गई हो। मैंने उनको कहा कि मैं तो सिर्फ बिरयानी खाने गई थी, जिस पर अम्मा ने मुझे डांटा। जब मैंने मना किया था तो फिर वो बिरयानी तुमने क्यों खाई? मैंने अम्मा से कहा कि वो बिरयानी पूरा शहर खा सकता है।
तो मैं क्यों नहीं खा सकती? और अगर वो दवाई बिरयानी में थी तो इसका मतलब है कि अब्बा पूरे शहर को बिरयानी दवाई वाली खिला रहे हैं। अब तो मैं ये बात सबको बताकर रहूंगी। इस बात पर मुझे अम्मा ने और भी सख्ती से डांटा और कहा कि मैं अपने बाप पर शक कर रही हूँ, और वो बाप जिसने मुझे पाल पोस कर जवान किया है और उसी की बिरयानी की कमाई हमेशा मुझे खिलाई है और मेरी हर ज़रूरत पूरी की है, और मैं आज उस बाप की कमाई के ज़रिए पर शक कर रही हूँ, और ये कि इस बिरयानी में कुछ भी नहीं था। तुमने ही ज़रूर कोई दवाई ली है, और अगर ये बात किसी को पता चली तो तुम पर खुदकुशी का केस बन सकता है। अभी तो हमने डॉक्टर से कहा कि इसने कोई दवाई खाई है, शायद सर दर्द की गोली खाई होगी जो एक्सपायर हो गई होगी। अभी तो हमने बात बना ली है, लेकिन अगर तुमने ये बात किसी को भी बताई तो फिर तुम पर खुदकुशी का केस बन जाएगा। मैं तो अम्मा की बात सुनकर हैरान रह गई। मुझे इस बात पर अब कोई शक नहीं रहा कि मेरी अम्मा भी हर चीज़ में मेरे अब्बा के साथ मिली हुई थी। मुझे अपने अब्बा के साथ साथ अपनी अम्मा से भी नफरत होने लगी, लेकिन मैं अम्मा की धमकी से डर गई थी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो मुझ पर ही कोई केस बन जाएगा। कुछ दिनों के बाद मुकम्मल तौर पर जब मैं ठीक हो गई, लेकिन अम्मा और अब्बा की तरफ से मेरे दिल में नफरत आ गई थी और मैं चाहती थी कि अब तो इस बिरयानी का राज मालूम करके ही रहूंगी। मैंने छुपकर अपने अम्मा और अब्बा को देखना शुरू कर दिया। वो जब भी बिरयानी पकाते तो ऐसा कुछ भी नहीं डालते थे जो कुछ अलग हो, लेकिन अगर वो उस वक्त कुछ नहीं डालते तो फिर बिरयानी में दवाई कहाँ से आती थी, जिससे मुझे फ़ौरन बेहोश कर दिया था। और सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि मैं तो बिरयानी खाते ही बेहोश हो गई थी, तो क्या बाकी लोगों को कुछ नहीं होता? और अगर लोगों को कुछ नहीं होता तो वो रोज़ाना क्यों बिरयानी लेने आते हैं? ऐसे बहुत से सवालात थे जिनके जवाब मुझे नहीं मिल रहे थे। मैंने आखिरकार उस औरत से मिलने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसका घर मैंने देखा था। एक दिन मैं अपने दोस्त के घर का बहाना करके उस औरत के घर चली गई। बैल देने पर एक मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि उस औरत का नाम क्या है, इसीलिए मैंने कहा कि मुझे इस घर की मालकिन से मिलना है। मुलाजिम ने मुझे एक कमरे में बिठा दिया और मालकिन को बुलाने चला गया। अब मुझे घबराहट होने लगी कि अगर उस औरत ने पूछ लिया कि तुम कौन हो और उसने अगर ये बात ना मानी कि वो उसकी बिरयानी लेकर आती है तो क्या होगा। मैं अभी यही सोच रही थी कि एक मॉडर्न सी औरत कमरे में दाखिल हुई और मुझसे हैरत से सवाल करने लगी कि मैं कौन हूँ और उससे मिलना चाहती हूँ। मैं तो उस औरत को देखकर हैरान रह गई कि वो औरत तो वो नहीं थी जो अब्बा से बिरयानी लेकर आती है, ये तो कोई और ही औरत थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस औरत से क्या कहूँ, क्योंकि मैंने उस औरत को इसी घर में दाखिल होते हुए देखा था और इस बात पर मुझे कोई शक नहीं था, ये तो कोई और थी और इसको क्या बोलूँ। मैंने उसे सच बताने का फैसला कर लिया। मैंने उसे कहा कि मैं इस घर में एक औरत को दाखिल होते हुए देखा है जो कि बिरयानी लेकर आ रही थी, मुझे उस औरत से मिलना है। उस औरत ने कहा कि वो तो हमारी मुलाजिमा है। मैंने कहा कि मुझे उससे मिलना है। उसने मुझसे कोई और सवाल नहीं किया और ना ही मैंने कोई जवाब दिया। अब तो मुझे यकीन हो चला था कि मेरे अब्बा का उस औरत से कोई ताल्लुक ज़रूर होगा, क्योंकि वो औरत भी एक मुलाजिमा थी। वाकई इतनी बड़ी कोठी की मालकिन मेरे बाप के साथ कोई ताल्लुक नहीं रख सकती। मेरी दरख्वास्त करने पर उस मालकिन ने मुझे उस औरत से मिलने की इजाज़त दे दी। मैं राज जानने की सिर्फ एक कदम दूर थी और धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी। आज मैं अपने बाप का राज जान लूँगी और अपने बाप के हाथ की पकाई हुई उस बिरयानी का भी राज मैं जान लूँगी। मैं खामोशी से उसका इंतज़ार करने लगी। वो औरत कमरे में आई तो मैंने उससे सवाल किया कि वो रोज़ाना बिरयानी क्यों लेकर आती है। वो हैरत से मुझसे पूछने लगी कि मुझे इस बात से क्या लेना देना है, मैं बिरयानी लेकर आऊं या ना लेकर आऊं। तो मैंने उसको बताया कि मैं उस बिरयानी वाले ठेले के मालिक की बेटी हूं और उस बिरयानी का राज जानना चाहती हूं जो रोज़ाना तुम लेकर आती हो। उसने खामोशी से मेरी मुकम्मल बात सुनी और मुझे अपने पीछे आने के लिए कहा। मैं उसके पीछे कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि उस कमरे में एक औरत बैठी थी जो कि बुजुर्ग है और ऐसी हरकतें कर रही है जैसे उसका दिमाग ही तवासन ठीक नहीं है। मैंने उससे कहा कि ये कौन है, तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो, मैंने तुमसे कुछ और पूछा है। तो उसने कहा कि ये औरत इस घर के मालिक की माँ है और इसका दिमागी तवासन ठीक नहीं है। मैं इसकी खिदमत के लिए यहाँ हूँ और तुम्हारा बाप जो बिरयानी पकाता है वो इस औरत को बहुत ज़्यादा पसंद है और वाहिद वो चीज़ है जो ये बगैर किसी सवाल जवाब के खा लेती है। इसके अलावा ये औरत दवाई तक नहीं लेती।
इसीलिए मैं रोज़ाना तुम्हारे बाप से बिरयानी लेकर आती हूँ और इसी बिरयानी में दवाई डालकर इस औरत को खिला देती हूँ। और तुम कह रही थी कि मेरा बाप तुमसे मिलने क्यों आता है, तो तुम्हारा बाप इस औरत को देखने आता है और मेरे से दवाई लेकर जाता है, जो कि वो गरम गरम बिरयानी में डाल देता है, जिससे उसका जायका ख़त्म हो जाता है। और मैं वो बिरयानी लेकर इस बुज़ुर्ग औरत को खिला देती हूँ। और रोज़ाना पैसे देने की जहाँ तक बात है, तो मैं रोज़ाना बिरयानी लेकर आती हूँ, इसीलिए महीने बाद ही पैसे देती हूँ। तुम इतने असीम बाप की बेटी होकर अपने बाप पर शक कर रही हो कि तुम्हारा बाप गलत है या वो नशा डालकर लोगों को खिला रहा है। उसकी बातें सुनकर मुझे खुद पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैं अपने बाप को गलत समझ रही थी, लेकिन अभी भी बहुत से सवाल बाकी थे। वो औरत अभी बाकी थी जो मेरे बाप से बिरयानी लेकर जाती थी। तो क्या मेरे बाप सारे शहर के लोगों को बिरयानी में दवाई डालकर खिलाता था? और अगर ऐसा नहीं था तो घर में मौजूद बिरयानी में कौन सी दवाई थी जो मैंने खा ली और वो बिरयानी बाप घर क्यों लेकर आया था? अभी ये सवाल बाकी थे। अब मेरे पास एक ही रास्ता था, वो ये कि मैं सीधा सीधा अपने बाप से ही सवाल कर लूं। मैं वापस घर गई और सारे सवाल अपने बाप के सामने रख दिए। पहले तो वो मेरे सवाल सुनकर मुझे हैरत से देखने लगे। शायद उन्हें इस बात का दुख था कि मैं उनकी बेटी होकर उन पर शक कर रही हूँ। लेकिन फिर वो खामोश हो गए और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैंने खामोशी से उनके पीछे चलना शुरू किया। फिर वो मुझे एक ओल्ड होम में लेकर गए और जब मैं ओल्ड होम की मालकिन के कमरे में दाखिल हुई तो मुझे झटका लगा, क्योंकि ये तो वही औरत थी जो मेरे बाप से रोज़ाना बिरयानी लेकर जाती थी और उसने भी तकरीबन वही बात की। इसके ओल्ड होम में कुछ बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो कि खाना नहीं खाते और वो भी इसी बिरयानी में दवाई डालकर इन बुज़ुर्गों को खिला देती है और इसका भी रोज़ाना का खाती है, इसीलिए वो रोज़ पैसे नहीं देती। अब तो मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मैंने फ़ौरन अपने बाप से माफ़ी मांगी, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था कि घर में मौजूद बिरयानी मुझे क्यों नहीं खाने दी जाती थी और इस बिरयानी में दवाई कहाँ से आई? और इस सवाल का जवाब भी मुझे अपने बाप से ही मिल गया, क्योंकि बिरयानी इतनी मशहूर है कि वो कभी बची ही नहीं। और वो बिरयानी जो वो घर लेकर आते हैं, कभी कभी वो बिरयानी ओल्ड होम वाली होती है जो ये औरतें नहीं लेकर जाती और इस बिरयानी में दवाई मिक्स होती है, इसीलिए दूसरे दिन इस बंदे को दे दी जाती है जिसके लिए बनाई जाती है। वो बिरयानी जो मैंने गलती से उस रात खा ली थी, उस कोठी वाली औरत के लिए बनाई गई थी। अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बाप से माफ़ी कैसे मांगूं। मैंने फ़ौरन हाथ जोड़कर अपने माँ और बाप दोनों से माफ़ी मांगना शुरू किया और दोनों ने पूरे दिल से मुझे माफ़ कर दिया। समझ आ गई कि हमेशा जो आंखें देखती हैं वो सच नहीं होता। दोस्तों, क्या आप लोग इस बात से वाकिफ़ हैं, जो लोग गुनहगार होते हैं, अल्लाह के दिखाए हुए राह पर नहीं चलते, धोखाबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह अजाब देते हैं और उन्हें मौका देते हैं कि अभी वक्त है, सुधर जाओ, वरना इससे भी बुरा अजाब तुम्हें मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक़यों के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।